की सरकारी सेवाओं और सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी जो महिला अभ्यर्थी होंगी उन्हें 35% आरक्षण की सुविधा दी जाने वाली है। सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इसका मतलब है कि जो मूल निवासी हैं बिहार के महिलाएं, उन्हीं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। और जो आरक्षण का जो श्रेणी है, अनुसूचित जाति 16 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18 है, पिछड़ा वर्ग 12 है और पिछड़ा वर्गों की महिलाएं 3 है। तो 50% यही इसका ब्रेकअप है। वो तो सेम है, केवल जो मूल निवासी है उन्हीं को ही 35% आरक्षण अभी मान्य होगा। तो बिहार की महिलाओं को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दी गई है। सीधी भर्ती में ये 35% महिला आरक्षण किस रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। एक तो पहली बात कि चुनावी साल है और इस चुनावी साल में महिलाओं को एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया, जिसमें सभी सरकारी नौकरियों के सभी पदों पर जो सीधी भर्ती होगी उनमें महिलाओं को सीधा फायदा मिलने वाला है। अब ये आरक्षित और गैर आरक्षित श्रेणी में दोनों ही कैटेगरी में महिलाओं को 35% आरक्षण जो है वो मिलेगा। खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। लेसी जी, बहुत स्वागत है आपका। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक बड़ा फैसला, जो हमेशा से महिलाएं उनके लिए प्राथमिकता में रही हैं, उन महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात है ये। देखिए, हमारी सरकार और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए की सरकार बनते ही 2005 से लगातार महिलाओं के हित में अहम फैसले लिए गए हैं और पहले भी 35% हर प्रकार की नियुक्तियों में, सीधी नियुक्तियों में दी जा रही थी। लेकिन आज जो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जो महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जा रहा है, उसमें जो बिहार की मूल महिलाएं हैं उनको ही लिया जाएगा और इससे महिलाओं को और अधिक अवसर मिलेंगे। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी आधी आबादी के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। उसी का आज एक जीता जागता नमूना आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर बिहार की महिलाओं को निर्णय लिए हैं। बिल्कुल लेसी जी, लेकिन पुरुष के मन में ये बात जरूर उठेगी या आएगी कि भाई महिलाओं के लिए तो मुख्यमंत्री बहुत सारे फैसले ले रहे हैं, लेकिन क्या पुरुष उनके विचार में नहीं है या पुरुष छूट जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा नहीं है। पुरुषों के लिए भी निर्णय लिए जाते रहे हैं, क्योंकि महिलाएं जो आधी आबादी है वो वर्षों से जो हमारे जो सामाजिक परिवेश है, महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, तो महिलाओं को अवसर दिया जा रहा है ताकि पुरुषों के बराबरी महिलाएं भी खड़ी हो। जिस तरह से पुरुष आगे बढ़ रहे हैं, महिलाएं आधी आबादी भी कहीं न कहीं जो हमारी सामाजिक परिवेश रही है वर्षों से, और किन्हीं सरकार ने बिहार में ध्यान नहीं दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान देके जो महिलाएं, बिहार की महिलाएं हैं जो घर में रहती थी, दहलीज से बाहर नहीं निकलती थी, उनको हर प्रकार का अवसर दिए है। चाहे पंचायती राज नगर निकाय में अवसर देने की बात हो 50%, 35% हर प्रकार की नौकरियों में उनको मौका देने की बात हो, हमारी जो जीविका दीदियां हैं उनको आगे बढ़ाने की बात हो, तो ये हर प्रकार से कई योजना और कार्यक्रम चला के जो हमारी उपेक्षित थी आधी आबादी उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो पुरुषों का भी काम कर रहे हैं, महिलाओं का भी काम कर रहे हैं। लेसी जी, चूंकि चुनावी साल है तो विपक्ष का सवाल ये भी कि भाई ये तो चुनाव के मद्देनजर फैसले लिए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये इसको चुनावी चश्मा से नहीं देखना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी का कोई महिलाओं के लिए जो उनका संकल्प है आगे बढ़ाने का, कोई एक दिन का नहीं है। आप देख लीजिए, आप लोग तो देख रही है किस तरह से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक निर्णय लिए हैं, दर्जनों निर्णय लिए हैं जो कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की। लगातार जिस दिन
से पहली एनडीए की सरकार बनी और पहली कैबिनेट की बैठक में 50% महिलाओं को पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। लगातार 19-20 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को हर स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किए। कई कार्यक्रम चला के हमारी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, कोई एक दिन का नहीं है और ये चुनावी दृष्टिकोण से ये निर्णय नहीं लिया गया, ये महिलाओं के हित के लिए निर्णय लिया गया है। बिल्कुल, और जितना मैं समझ पा रही हूँ और देख पा रही हूँ, 7 निश्चय जो मुख्यमंत्री का एक तरीके से ड्रीम मूवमेंट है, कह लीजिए एक अभियान है, उसमें से एक महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का सर्वांगीण उत्थान, और उस दृष्टिकोण से भी ये फैसला है। ये जरूर 7 निश्चय का भी एक अहम पार्ट है और 7 निश्चय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 में भी जो संकल्प थे जो लिए गए थे वो सभी पूरे कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ये महिलाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। बिल्कुल, तो बदलता हुआ बिहार है लेसी जी, जिस दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बड़ा फैसला बिहार में महिलाओं के उत्थान के लिए लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि इसको चुनावी चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, महिलाओं को बराबरी का हक मिले, वो समाज में पुरुषों के बराबरी के हक के साथ चल सके, उनका पूरा विकास हो, क्योंकि एक महिला अगर बढ़ती है, पढ़ती है और अगर वो विकास के पथ पर अग्रसर होती है तो उससे पूरा परिवार और समाज बढ़ता है। और इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार महिलाओं को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जा रहे हैं। संवाददाता संजय की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इस फैसले को लेकर कितना बड़ा बदलाव बिहार में आने वाले वक्त में दिखेगा। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। ठीक हमारे पीछे मंत्रिमंडल सचिवालय कक्ष है, जहां पर सीएम की अध्यक्षता में यह आज बैठक हुई है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला है राज्य में युवा आयोग के गठन का, और 18 से 45 वर्ग के जो युवा हैं उनके लिए सरकार ने युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है। यह आयोग युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। यह आयोग इस बात की निगरानी रखेगा कि राज्य के स्थानीय युवा जो हैं वो राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता पा सकें, साथ ही राज्य के बाहर अगर वो अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे युवाओं को और काम करने वाले युवाओं के हित की भी रक्षा हो सके। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण फैसला नीतीश गवर्नमेंट का। और एक और महत्वपूर्ण फैसला है, जो महिला हैं उनके लिए राज्य की जो नौकरियां हैं उन सीधी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण देने का। यानी ये जो आरक्षण का लाभ है ये डोमिसाइल पॉलिसी बेसिस पर होगा, यानी जो राज्य की महिलाएं होंगी उन्हें ही डोमिसाइल पॉलिसी के तहत आरक्षण मिलेगा। राज्य के बाहर की महिलाओं को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और वे सामान्य उम्मीदवारों की तहत किसी भी सरकारी सेवा या जो नौकरी के लिए उन्हें अवसर मिलेगा उस पर वे अपनी उम्मीदवारी जो है वो जता सकेंगी। तो राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला नीतीश सरकार का, 35% क्षैतिज आरक्षण की सुविधा उन्हें मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, वो है 2025-26 में डीजल अनुदान योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दी है नीतीश गवर्नमेंट ने, और एक बड़ा फैसला ये माना जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना के तहत राज्य के पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों को बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बाद मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्य सेवा में सफलता पाने पर 50,000 और केंद्रीय सेवा में सफलता पाने पर 1 लाख रुपये की राशि जो है वो दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये भी एक बड़ा फैसला नीतीश गवर्नमेंट का। और कई जो दूसरी योजनाएं हैं उस पर भी नीतीश सरकार ने आज अपनी स्वीकृति दी है, और कहीं ना कहीं ये जो योजनाएं हैं वह जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और निश्चित तौर पर इसका फायदा सीधे तौर पर राज्य के आम लोगों को मिलेगा। तो कुल 43 एजेंडों में रोजगार सृजन से लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं को सरकार ने आज अपनी स्वीकृति दी है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना।